जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं तो इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो हेल्थ के तीनों कंपोनेंट हैं, जिसमें फिजिकल है, डेफिनेटली उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं। फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ है और सोशल हेल्थ है। साइको सोशल कंपोनेंट यूजुअली इग्नोर हो जाता है, तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आपकी सेहत में उतना ही अहम रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ में और कॉजेशन ऑफ डिजीज़ में इन दोनों फैक्टर्स का बड़ा अहम रोल है। और अगर हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 5 to 10% लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियां हो सकती हैं। और फर्दर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 25% लोगों को किसी न किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट हुई चाहती है। तो ये लॉट ऑफ नंबर है, ये लार्ज नंबर है। तो उनको इफेक्टिव रोल ऑफ मीडिया के थ्रू हम अच्छा मैसेज दे सकते हैं और कन्वे कर सकते हैं। फिर ऐसी बीमारियों की इटियोलॉजी के बारे में लोगों के मुख्तलिफ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं कि भाई ये शायद कोई जिन्नों भूतों के चिमड़े से होती हैं, या कोई तावीज़ गंडे से होती हैं, या डिफरेंट और फैक्टर्स। इनफैक्ट ये भी मेडिकल इलनेस की तरह बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स हैं जो बीमारियां करते हैं। किसी को ब्रेन की डिजीज़ से हो गई, इंजरी से हो गई, किसी को स्ट्रेस से हो गई, किसी को चाइल्डहुड फैक्टर से हो गई, किसी के होम एनवायरनमेंट में फैक्टर्स आ गए, कोई सोशल फैक्टर्स आ गए जैसे डेथ है, डिवोर्स है। तो मल्टीपल रीजंस है, कोई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली ट्रीटमेंट के बारे में और इन बीमारियों को कैसे हैंडल करना है, इसमें भी लोगों के बारे में स्टिग्मा है। लोग अभी भी ऐसे लोगों को उससे मिलते नहीं हैं, इनको छुपाते हैं और इस तरफ आते नहीं हैं कि वो हम देखें कि ये मेडिकल इलनेस की तरह इसको ट्रीट करें। तो अगर हम समझते हैं इनकी कॉमन सिम्टम्स को, तो हमें ऐसे लोगों को इलाज की तरफ राग़िब करना चाहिए और इनकी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कॉमन डिसऑर्डर जो इसमें आती हैं, उसमें एंग्जायटी है, जैसे डिप्रेशन है, साइकोसिस है, फिर ओसीडी है। फिर अगर हम देखते हैं एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और फिर रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, स्लीप के हैं, एपिटाइट के हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। सो अ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स जो हैं मेंटल हेल्थ से रिलेट करती हैं, और हम उनको देखते हैं और असेस करते हैं उसी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के थ्रू, और फिर उनकी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट भी अगेन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सुलाने वाली अद्वियात होती हैं या अद्वियात लग जाएंगी, एडिक्शन से रिलेटेड मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसा नहीं है, ये मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं। इनकी प्रॉपर असेसमेंट करके जिनको रिक्वायर्ड होती है उनको ट्रीटमेंट हम देते हैं, वरना हम उनको रीश्योर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ उनको मुफीद मशवरा भी देने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। हम सब जानते हैं कि ये ज़िंदगी को इस तरह अफेक्ट करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कि लोगों की प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, लोगों का फाइनेंशियल एस्पेक्ट लॉस हो जाता है और उनकी लाइफ में बहुत से डिफ़िकल्ट इम्पैक्ट आते हैं। तो इसको ऑन टाइम पहचानना, कॉमन सिम्पटम्स अगर हम देखते हैं जैसे नींद का उड़ जाना, भूख का ना लगना और सैडनेस रहना, शक पड़ना, गुस्सा आना, और कुछ लोगों को वहम होते हैं, जैसे बार-बार एक हाथ धोते हैं और वो कई काम रिपीट करते हैं। तो वैरायटी ऑफ सिम्पटम्स होती है। कई लोग सेल्फ केयर निग्लेक्ट कर लेते हैं, कई लोग आइसोलेट हो जाते हैं। तो अगर ये सिम्पटम्स रूटीन से ज़्यादा हों तो और बंदे की लाइफ पे इफ़ेक्ट करें या दूसरों की लाइफ पे, तो फिर हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं और डेफ़िनेटली फिर हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन्स जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, जो कि एडिक्टिव नहीं हैं, उनसे ट्रीट करते हैं। उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, बेहतरी होती है। लेकिन इसके साथ-साथ हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिसमें साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, एज़ वेल एज़ सोशल टिप्स भी देते हैं। तो हम सबको मिलके जो इसके रिलेटेड स्टिग्मा है, मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के ज़हनों में, उनको दूर करना चाहिए ताकि बीमारियाँ क्रोनिक और लंबी ना हो जाएँ और कॉम्प्लिकेशंस ना लोग फेस करें। आपको पता है लॉन्गर डिज़ीज़ लास्ट करती है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो उसको अर्लियर प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए मीडिया हैज़ गॉट वेरी इफेक्टिव रोल टू प्ले।
और बाकी सोसाइटी के लोगों को भी, सोशल एक्टिविस्ट को भी, और मिल के हमें इस आस्पेक्ट की तरफ देखना चाहिए और एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए, अच्छे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का कहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स, के आप म्याना रवि इख्तियार करें, आप दूसरे लोगों के लिए सपोर्टिव रहें, हेल्प करें और स्टिग्मेटाइज्ड फील ना करें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको हेल्प सीख करनी चाहिए और शेयरिंग और केयरिंग वाले कॉन्सेप्ट को आपको प्रमोट करना चाहिए। अपने फेथ के साथ, रिलीजन के साथ अटैचमेंट आपको हेल्प करती है, एज वेल एज टेस्ट कोपिंग के कुछ और प्रिंसिपल्स भी आपको हेल्प करते हैं, जैसे आप इफेक्टिवली किसी से कम्युनिकेट कर लें, हेल्प सीख कर लें। एज वेल एज एक्सरसाइज का रोल बड़ा अहम है, अगर हम देखते हैं। और फिर नॉट ओनली एक्सरसाइज, आपका ह्यूमर आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, और कितना का आप ग्रेटिट्यूड, कितने का आप शुक्रगुजार होते हैं, कितने का आप दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके लाइफ की एक अच्छी रेसिपी बनाते हैं, जो हमें हेल्दी लिविंग की तरफ, पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ, एज वेल एज हम कहते हैं कि लोग एक बैलेंस लाइफ को गुजारें ताकि वो लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। इस तरह हमारी डेफिनेटली नेशन में अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी, हैप्पीनेस, एज वेल एज ए कंट्री भी हम प्रॉस्पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।